हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत के महत्वपूर्ण नदी के 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी प्रश्न के डिटेल्स भी है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग के काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हमने आपसे 2 टेस्ट क्वेश्चन ही पूछा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए आंसर देने के लिए। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ से हर एक वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन ए से हो जाएगा गंगा। जो नदी है वो भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा कितने राज्यों से होकर बहती है, तो 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी बहती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग में या अलकनंदा से मिलने के बाद, ठीक है, इसे गंगा नदी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कहाँ पे मिलने के बाद गंगा नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा नदी से मिलने पर, ठीक है, इसे गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेगा पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, तो उसे जो उसको जो मेघना नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा यमुना व सरस्वती नदी। ठीक है, भारत में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग को गंगा नदी भी दे सकता है ऑप्शन में। तो ये जो यमुना और सरस्वती, याद रखिएगा मिलने के बाद, ठीक है, कहाँ पे मिलती हैं? तो ये इलाहाबाद में मिलती हैं। ठीक है, इलाहाबाद में मिलने के बाद ये गंगा, मतलब गंगा में मिल जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में यमुना और सरस्वती दिया है। ठीक है, यहाँ पे गंगा भी आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी है जो है वो भारत में, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो याद रखिए जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ पे बनती है? तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और हल्का से बंगाल खाड़ी में लेके बनती है। तो याद रखिएगा पॉइंट है, सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर, ठीक है, सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ही सांगपो नदी को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन सी से हो जाएगा नर्मदा नदी की। ठीक है, जो तवा है वो सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आगे आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा गंगा नदी को, ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा हो गई है। तो याद रखिएगा पॉइंट में, गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है ये पॉइंट। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा गोदावरी।
ठीक है। गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यदि भारत का पूछेगा तो गंगा नदी, और प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। याद रखिएगा जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए से जो है नर्मदा नदी, याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में है, नर्मदा एवं ताप्ती दो नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो पश्चिम की ओर बहती हैं। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी वो नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, याद रखिएगा सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, और वह ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये नदियाँ लमसम, ठीक है, समान है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इसकी लंबाई भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच, ठीक है, कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो हर एक क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा कोसी नदी जो है, ठीक है, अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा महानदी भी आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ये महानदी भी, ठीक है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा महानदी, ठीक है, ये भी आप लोग के क्वेश्चन में ऑप्शन में देखने को मिल सकता है महानदी, ठीक है। ब्राह्मणी या महानदी जो कोई भी होगा तो आप लोग आप लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा गोदावरी नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, वैनगंगा और पैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, सबसे लंबा सड़क पुल है भारत में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। याद रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसके उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। और इसकी लंबाई याद रखेगा 9.15 किलोमीटर, ठीक है, ये सेतु है जिसकी लंबाई है। याद रखेगा इस सेतु लोहिया नदी को पार करता है, किस नदी को पार करता है ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा, तो लोहिया नदी को पार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग बहता है नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। याद रखिएगा सिंधु नदी संधि पर
कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि 20% पानी जो है, ठीक है, सिंधु नदी का वो भारत लेगा और 80%, ठीक है, पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 20%। ठीक है, 20% भारत यूज करेगा और 80% जो है पाकिस्तान, ठीक है, यूज करेगा सिंधु नदी का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा सिंधु नदी जो है वो केवल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ठीक है, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब ये ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से होती है, तो गंगोत्री हिमालय से होती है। ठीक है, याद रखिएगा गंगोत्री हिमालय से होती है। ठीक है, गंगोत्री हिमालय से। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आगे आप लोग के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तवास किसकी सहायक नदी है? ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग का इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाइए, आप उस लिंक ज्वाइन करिए। वहाँ पे हर एक वीडियो का जो है PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।